नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए, अगर आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। लगभग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में राजस्थान जीके के देखेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से व्याख्या सहित देखेंगे। तो एक तरह से इन दोनों एग्जाम के लिए आपके राजस्थान जीके का एक मिनी मॉडल पेपर है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। और सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, हमेशा मैं वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर आप कमेंट करके नहीं बताते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पहले शामिल किया है ताकि आप बाद में वीडियो की भावना में खो जाते हो और कमेंट नहीं करते हो। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेवासा सीकर, बिलारा जोधपुर, भीनमाल जालोर या फिर मावली उदयपुर। जीण माता का मंदिर अपने कहाँ स्थित है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले प्रश्न से। क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न? तो देखिए, अपने राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित यह प्रश्न है अपने। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, दोहरी रक्षा प्राचीर यानी कि दोहरी रक्षा, अगर किले की बात करें तो किले के चारों ओर क्या थी अपने? प्राचीर यानी कि दीवार बनी हुई थी, दोहरी दीवार। तो ये अपने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। कालीबंगा सभ्यता एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो टीले विद्यमान है, दो टीले, और दोनों टीले के चारों ओर क्या है अपने? प्राचीर है, दीवार है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, कई कई बार अपने कालीबंगा का स्थान पूछा जाता है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी अगर पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या है अपने? काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है, तो ये भी आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़, काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। आपने इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, अमलानंद घोष ने। अगला प्रश्न ये भी अपने सभ्यताओं से संबंधित है। निम्न में से किस स्थल को आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आगाटपुर के नाम से बेराट, आहड़, बागोर या फिर जोधपुरा। तो देखिए, इसका आंसर की अगर बात करें तो आहड़ सभ्यता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, आहड़ सभ्यता के कई सारे नाम है, जैसे आगाटपुर आ जाए, एक तो ये हो गया। एक अपने आता है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी ये आता है अपना नाम। एक आता है अपने धूलकोट, धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट, आहड़, इसको अपने बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति इसका हिस्सा है अपने आहड़ सभ्यता, तो आप ध्यान रखें। और ये अपने कहाँ विकसित हुई है? उदयपुर में अगर बात करें तो आहड़ में, उदयपुर आहड़ यहाँ विकसित हुई है। और किस नदी के किनारे? तो आयर नदी के किनारे, आयर नदी के किनारे। और देखिए, ये आयर नदी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये अपने उदयपुर से, ये जो उदय सागर झील है, उदय सागर झील तक तो ये आयर के नाम से जानी जाती हैं। और उदय सागर झील से जब आगे ये नदी बढ़ती है तो इसको अपने बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। नदी अपने एक ही है, बस उदय सागर झील के आगे इसको बेड़च नदी कहने लग जाते हैं। और पहले इसका नाम क्या है? आयर नदी है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, आगाटपुर अपने हो जाएगा, आयर को कहते हैं, आहड़ को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी खोज किसने की? अपने अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की है। अक्षय कीर्ति व्यास इसने इसकी खोज की है, तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम जो अपने कोटा में से कितने मोखेरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने पटवारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। और इस वीडियो के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों के प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पर अपने 3 मोखेरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं और मोखेरी वंश का ये अपने सबसे पहला अभिलेख है। आप ध्यान रखें, 3 यहाँ से प्राप्त हुए हैं, बड़वा ग्राम कोटा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, जाड़शाही सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? तो देखिए, जाड़शाही सिक्का मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, जाड़शाही सिक्के की अगर बात करें तो ये अपने जयपुर रियासत में प्रचलित था। और देखिए, मैं आपको कुछ सिक्कों के नाम बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखें, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, जाड़शाही सिक्का, इसकी अगर मात्रा में बात करें, इसका तोल क्या था? 1 तोला
1 तोला इसका वजन था, 1 तोला। तो आप ध्यान रखें, जार शाही सिक्का जो अपने जयपुर रियासत यानी कि कछवा वंश की जो अपने रियासत है, कछवा वंश से संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखें। तो देखिए अपने 1 तोला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर वजन। और अपने मेवाड़ की अगर बात करें, मेवाड़, तो मेवाड़ में गदिया सिक्का प्रचलित है, गदिया सिक्का प्रचलित था। गदिया अगर पूछ ले तो ये मेवाड़ से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए राजशाही, तो राजशाही अपने कहाँ का प्रचलित है, ये अपने अलवर रियासत हो जाएगा, अलवर रियासत। इसके अलावा अपने डोडिया पूछ ले, डोडिया सिक्का, तो ये अपने कहाँ का प्रचलित है, ये अपने जैसलमेर का प्रचलित है, जैसलमेर, जैसलमेर यहाँ का प्रचलित है। तो आप सभी ये ध्यान रखें, गदिया अजायत अपने मेवाड़ है, जारशाही अपने जयपुर है, राजशाही अपने अलवर है, डोडिया अजायत अपने जैसलमेर है। ये 4 सिक्के विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 5 पे, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए राजस्थान के विभिन्न भूभाग के उपनाम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आपने ये पहले ही देख लिया है, अलग से वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए सूरसेन जनपद अपने भरतपुर, धौलपुर और करौली के आसपास का क्षेत्र अपने सूरसेन जनपद में आता था। और उदयपुर और चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र अपने सीवी जनपद में आता है, सीवी जनपद। और जांगल प्रदेश किसे कहते हैं? बीकानेर व गंगानगर के आसपास का क्षेत्र अपने जांगल प्रदेश कहलाता है। तो इसमें सूरसेन पूछा है तो भरतपुर, धौलपुर, करौली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्वेश्चन 6 है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो देखिए राजपूताना नाम का प्रयोग सबसे पहले पूछ ले तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? राजस्थान को राजस्थान के नाम से संबोधित किया था किसने? ये 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें राजस्थान बोला था अपने राजस्थान को, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। लेकिन राजस्थान को सबसे पहले अपने राजपूताना नाम से किसने संबोधित किया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये किया था अपने जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सन 1800 में अपने जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम से संबोधित किया था। और देखिए एक आता है अपने बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, इसमें अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम मिलता है जिसको अपने राजस्थानियादित्य, राजस्थानियादित्य के नाम से जानते हैं, राजस्थानियादित्य। ये अपने बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ यही से भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 7 है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? तो देखिए इसका सीधा आप आंसर देखिए, ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहीं कहीं अपने सोमेंद्र भी आता है ऑप्शन में और कहीं कहीं अपने सोमदेव भी लिखा हुआ आता है। तो दोनों ऑप्शन अपने सही हैं। सोमदेव को अपने सोमेंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए यहाँ से अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है, ललित विग्रहराज के जो रचयिता हैं सोमदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो आप ध्यान रखिए, अपने चौहान राजवंश के एक हुए हैं अपने बिसलदेव, बिसलदेव को अपने विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, विग्रहराज चतुर्थ। इनको अपने बिसलदेव भी कहते हैं, बिसलदेव। तो इनके दरबारी कवि थे कौन? अपने सोमदेव, इनके दरबार में थे विसलदेव। और विसलदेव विग्रहराज चतुर्थ, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। और देखिए बिसलदेव ये भी स्वयं एक विद्वान थे। इन्होंने भी एक नाटक लिखा था अपने हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक। और इस नाटक को अपने जो संस्कृत पाठशाला है, अपने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई थी जो वर्तमान में 2.5 दिन का जोपड़ा है, उसकी दीवार पर उत्कीर्ण कराया था। आप ध्यान रखें। तो अपने सोमदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे और विग्रहराज चतुर्थ ने अपने हरिकेली नाटक की रचना की है, हरिकेली नाटक की, आप ध्यान रखें। और ललित विग्रहराज क्या हो जाएगा? अपने सोमदेव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले पूछ ले, सूफी संत, सूफी सिलसिले के अपने प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं अपने सूफी सिलसिले के प्रवर्तक, आप ध्यान रखें। और अपने ये राजस्थान अगर बात करें, भारत या राजस्थान बात करें, तो अपने ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और अपने ये मोहम्मद गोरी, आपने नाम पढ़ा होगा, मोहम्मद गोरी और अपने पृथ्वीराज चौहान के मध्य अपने
1191 में क्या होता है, तराइन का पहला युद्ध होता है, और 1192 में अपने तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो देखिए मोहम्मद गौरी के साथ अपने ये आए थे भारत या राजस्थान। उस समय अपने कौन था शासक राजस्थान में, ये पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और तराइन का पहला युद्ध अपने पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और दूसरा युद्ध अपने मोहम्मद गौरी ये जीत जाता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा इनकी दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में इनकी दरगाह स्थित है, अजमेर में। और अजमेर को भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। भारत का मक्का अगर पूछ ले, भारत का मक्का किसे कहते हैं, ये अपने अजमेर को कहते हैं, अजमेर को। और अजमेर में किसकी दरगाह है, अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, कान्हड़देव कहाँ का शासक था, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कान्हड़देव। तो अपने जालोर के शासक थे कान्हड़देव, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ इन्होंने युद्ध किया था अपने 1311 में अपने जालोर का पतन होता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हैं कान्हड़देव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है, राजवल्लभ, संगीत राज, रसिक प्रिय है, संगीत मीमांसा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए महाराणा कुंभा के द्वारा अपने राजवल्लभ इसकी रचना नहीं की गई है, बाकी संगीत राज आ जाए, रसिक प्रिय आ जाए, संगीत मीमांसा आ जाए, इनकी रचना की है। और संगीत राज ये 5 भागों में विभक्त हैं। और देखिए राजवल्लभ की अगर रचना नहीं की है महाराणा कुंभा ने, तो राजवल्लभ की रचना किसने की है अपने, तो महाराणा कुंभा के एक शिल्पी थे मंडन। जैसे अपने कुंभलगढ़ दुर्ग अपने किसकी देख रेख में बना था, इसके शिल्पी कौन थे, अपने मंडन थे। तो राजवल्लभ की रचना किसने की है, अपने मंडन ने की है, और अपने महाराणा कुंभा का शिल्पी था ये। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की है वह कौन था। तो देखिए महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की है ये कौन था, अपने रामा साधु, माला साधु, चक्रपाणी मिश्र या ताराचंद, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। मुहूर्त माला की रचना किसने की है, अपने चक्रपाणी मिश्र ने की है। और देखिए चक्रपाणी मिश्र की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। एक तो अपने मुहूर्त माला हो गई, इसके अलावा व्यवहार दर्श, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। व्यवहार दर्श अगर पूछा जाए तो ये भी अपने चक्रपाणी मिश्र का है। और चक्रपाणी मिश्र अपने महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। एक तो अपने व्यवहार दर्श हो गया, एक अपने मुहूर्त माला हो गई। इसके अलावा अगर पूछा जाए राज्याभिषेक पद्धति, इसके रचनाकार भी कौन है, अपने ये भी चक्रपाणी मिश्र हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए अपने विश्व वल्लभ के रचनाकार भी कौन है, अपने चक्रपाणी मिश्र हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए हम हर एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से देख रहे हैं, बस कट कॉपी पेस्ट ये हमारा काम नहीं है। हर एक क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो पूरी डिटेल से देखते हैं, उसकी व्याख्या भी देखते हैं। कई सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, बस कट कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, आगे बढ़ गए। ये सब काम किताब में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ने आए तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देख कर जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कवि वृक्ष की अगर बात करें तो ये मुंज को दी गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और मुंज कौन है अपने, तो देखिए परमार शासक था अपने, ये परमार शासक था मुंज परमार शासक। और परमार शासकों का अगर मूल स्थान देखें तो ये कौन सा है, अपने मालवा परमार शासकों का मूल स्थान है, मूल स्थान। और लगभग 1000 ईस्वी या फिर करेक्ट इसका सन क्या मिलता है, 997 ईस्वी। 997 ईस्वी तक किसने अपने परमार राजा मुंज ने अपने आहड़ जो अपने उदयपुर में है, चित्तौड़, चंद्रावती, किराड़ू, इसके अलावा कई स्थान पर अपने राजस्थान के इसने अधिकार कर लिया था। तो इसकी विद्वता यानी कि एक तरह से पराक्रम को देखकर इसको कवि वृक्ष कहा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये अपने परमार राजा था, मालवा परमार राजाओं का मूल स्थान है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 13 है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो देखिए मेयो कॉलेज का संस्थापक अपने कौन है, आप ऑप्शन भी पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं ढंग से। रिचर्ड बोक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और रिचर्ड बोक की अगर बात करें तो इसने अपने 1875 में
अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की है? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की है रिचर्ड बोक ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 14 है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए मेरवाड़ा बटालियन, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें 1822 में इसका गठन किया गया 1822 में, और इसका मुख्यालय अगर पूछे तो अपने ऑप्शन बी ब्यावर में इसका मुख्यालय था। ब्यावर में इसका मुख्यालय था, और ब्यावर में वर्तमान में देखिए ये अजमेर ज़िले में है अभी वर्तमान में, और हाल ही में ये ज़िला गठित हो गया है। तो आप ध्यान रखिए ब्यावर एक नया ज़िला बन गया है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, ब्यावर। क्वेश्चन 15 है, मशहूर विमल वसही और लूण वसही मंदिर कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए विमल वसही और लूण वसही मंदिर अपने ये सिरोही जिले के अपने आबू पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आबू पर्वत यहाँ पर स्थित है। और ये मूल रूप से देखें तो अपने जैन मंदिर है, जैन मंदिर। और अब यहाँ पर 5 जैन मंदिरों का समूह है। कितने अपने? 5। तो आपको अगर पूछा जाए प्रश्न तो विमल वसही लूण वसही मूलतः अपने किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन मंदिर है। कहाँ है अपने? आबू पर्वत। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए एकलिंग जी का मंदिर अगर देखा जाए तो ये किसने बनाया था? अपने बप्पा रावल को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बप्पा रावल ने इसका मूल रूप से निर्माण कराया था। और देखिए बप्पा रावल को अपने काल भोज के नाम से भी जानाता है, काल भोज के नाम से भी जानाता है। हारित ऋषि ने अपने इसको काल भोज की उपाधि दी है बप्पा रावल को। और देखिए एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? अपने उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। उदयपुर कैलाशपुरी में अपने एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। और जो मेवाड़ के विभिन्न शासक हुए हैं वो एकलिंग जी को तो क्या मानते? अपने एकलिंग जी को मूल शासक मानते थे, और स्वयं को क्या मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे, यानी कि एकलिंग जी के नौकर मानते थे स्वयं को, मेवाड़ के शासक, और शासक मानते थे अपने एकलिंग जी को। और एकलिंग जी मूल रूप से अपने भगवान शिव का रूप कह सकते हैं इनको। और देखिए जो अपने पशुपति संप्रदाय हैं, पशुपति संप्रदाय की अपने ये मुख्य पीठ एकलिंग जी मंदिर ही हैं, आप ध्यान रखें। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बप्पा रावल ने इसका निर्माण कराया था। क्वेश्चन 17 है, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उदयपुर, धौलपुर, जोधपुर या जयपुर? तो देखिए चूलगिरी जैन मंदिर अपने हैं जयपुर में। तो ऑप्शन डी इसका है करेक्ट आंसर, जयपुर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूलगिरी जैन मंदिर। और देखिए किसको समर्पित है अपने? तो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है, पार्श्वनाथ को समर्पित है अपने ये जैन मंदिर। ऑप्शन डी जयपुर में। क्वेश्चन 18 है, प्रसिद्ध बाटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इसकी ध्यान रखें, बाटाड़ू का कुआं ये बीएसटीसी एग्जाम में भी 3 से 4 बार पूछा गया है। इसको अपने रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल अगर आ जाए तो किसे कहते हैं? बाटाड़ू का कुआं, इसको रेगिस्तान का जल महल के नाम से जानाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये अपने बाड़मेर के बायतू तहसील में स्थित है। बाड़मेर बायतू पंचायत समिति यहाँ पर स्थित है ये रेगिस्तान का ताजमहल। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा अपने? बाड़मेर जिला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, पटेलिया, बिछियो, लालर व माछर क्या है अपने? तो ये शब्दावली काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। तो देखिए पटेलिया, बिछियो, लालर, माछर ये अपने मेवाड़ के आदिवासी जो समुदाय हैं उनके प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो आप ध्यान रखें मेवाड़ के प्रसिद्ध अपने लोकगीत हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्वेश्चन 20 है, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तो देखिए ये अपने क्या है? इकतारा। इकतारा क्या होता है? ये हाथ से बजाया जाता है, अपने ये तारों के माध्यम से बजाया जाता है। नौबत ये भी अपने मुंह से नहीं बजाया जाता है, अपने ये गण वाद्य यंत्र है। ताशा और अलगोजा, तो देखिए अलगोजा अपने मुंह से बजाया जाता है, एक तरह से ये बांसुरी के समान होता है, बांसुरी के समान, और इसको मुंह से बजाया जाता है, मुंह से। और अपने राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का अगर मूल रूप से राज्य वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए, राज्य वाद्य यंत्र ये क्या है? अपने अलगोजा है। और अपने ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? मुंह से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसको सुशिर प्रकार के वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है जो मुंह से बजाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर।
क्वेश्चन 21 है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दशहरा, तीज, गणगौर या दीपावली? तो देखिए, घूमर नृत्य मुख्य रूप से अपने एक महिला प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान, और ये मुख्य रूप से गणगौर त्यौहार पर आयोजित किया जाता है अपने मारवाड़ क्षेत्र में, मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसको राजस्थान की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम अगर पूछ ले तो राजस्थान की आत्मा किसे कहते हैं? अपने घूमर नृत्य को कहते हैं। क्वेश्चन 22 है, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, बम रसिया या फिर कभी कभी आता है अपने बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है अपने? तो देखिए, मूल रूप से अगर पूछे तो ये अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है, और अलवर के बहुत से हिस्सों में ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, बम रसिया, इसमें अपने बम और रसिया का क्या मतलब है? तो देखिए, जो ये बम है, बम, तो बम क्या है अपने? ये नौबत वाद्यंत्र, नौबत वाद्यंत्र यहाँ पर बजाया जाता है इस नृत्य में। तो सॉरी, नौबत नहीं, नगारा। बम में क्या है अपने? नगारा वाद्यंत्र है, नगारा वाद्यंत्र। तो नगारा वाद्यंत्र को अपने क्या कहते हैं? बम कहते हैं। बम नगारे के साथ बजाया जाता है। और रसिया गीत गाया जाता है यहाँ पर, रसिया गीत। तो बम रसिया इसको कहा जाता है। और नए फसल के आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है अपने अलवर भरतपुर क्षेत्र में। नगारा वाद्यंत्र, आप ध्यान रखें, नगारा वाद्यंत्र। क्वेश्चन 23 है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, रम्मत ये अपने लोक नाट्य है, लोक नाट्य। तो इसका आयोजन अपने मूल रूप से अगर देखें तो होली के दौरान किया जाता है, और अपने ये बीकानेर में किया जाता है होली के दौरान रम्मत, बीकानेर। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो भी राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, ये अपने बीकानेर से विधायक हैं। तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। और देखिए, जो रम्मत खेलते हैं, जो अपने रम्मत को खेलने वाले होते हैं, रम्मत के जो पात्र होते हैं, उनको अपने क्या कहते हैं? खेलार के नाम से जानते हैं। खेलार व रम्मतिये के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 24 है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन से क्या तात्पर्य है अपने? तो देखिए, जानोटन किसे कहते हैं अपने? भूमि का एक माप है, या फिर एक प्रकार का लोकगीत है, या फिर कृषि का कर है। देखिए, ये तीनों नहीं अपने क्या है? वर पक्ष की ओर से जो दिया जाने वाला भोजन होता है, वर पक्ष की ओर से जो भोजन दिया जाता है उसको जानोटन कहते हैं, और वधु पक्ष की ओर से जो भोजन देते हैं उसको बढ़ार कहते हैं। दोनों बात आप ध्यान रखिए। बढ़ार किसे कहते हैं? वधु पक्ष की ओर से जो भोजन दिया जाता है, और वर पक्ष की ओर से जो भोजन देते हैं उसको जानोटन या जानोटन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 25 है, और ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। राजस्थान के लोक देवता के बारे में 60 से 65 प्रश्न हमने अलग से देखे हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न, चाहे वो RS एग्ज़ाम ले लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सभी प्रश्न हमने देख लिए हैं। तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, इसका तो आंसर आपको आ गया होगा। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत या राम? तो देखिए, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और राजस्थान में अगर बात करें, मारवाड़ में, तो ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने पाबूजी को जाता है। ऊँट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। राजस्थान में रेबारी जाति, जिसको अपने रायका जाति भी कहते हैं, ये अपने ऊँट पालक जाति हैं, ऊँट पालक जाति। इसके परम आराध्य देव कौन है? अपने पाबूजी हैं। तो आप ध्यान रखें, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों, ये थे अपने इस वीडियो के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप देखिए, 25 में से कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये एक मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आए हैं, ये तो आपको ज़रूर बताना चाहिए। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट करके बताना ही है कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ये तो आप फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।